टीजीटी पेज मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स टॉपिक से वेक्टर एनालिसिस का वीडियो नंबर है हमारा 19। इसमें 18 वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में आने लायक है। ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लेनर vectors, then a plus b plus c dot a plus b cross a plus c is equal to a ऑप्शन है 0, b ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ए बी सी, एंड सी ऑप्शन है 2, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, एंड डी है माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। उसके बाद पहले ए से क्रॉस, फिर बी से, फिर सी से। वैसे ए क्रॉस से 0 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी, तो ये हो जाने वाला 0। तो फिर उठाई फिरेंगे नहीं तो 3 बार इसको, ये बचता है ए क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस ए प्लस का बी क्रॉस सी। ए क्रॉस सी 0, ए का एक डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए एंड प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी। ए से डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, अब बी से बी डॉट ए क्रॉस सी प्लस का बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस का बी डॉट बी क्रॉस सी। सी से सी डॉट ए क्रॉस सी प्लस का सी डॉट बी क्रॉस ए प्लस का सी डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे दो वैल्यू सेम है, ए सी 0 हो जाएगा, ए बी ए ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का ए बी सी प्लस का बी ए सी प्लस का बी बी ए प्लस का बी बी सी प्लस का सी ए सी प्लस का सी बी ए प्लस का सी बी सी। दो वैल्यू सेम है 0। ठीक है, जहाँ पे दो वैल्यू सेम मिलेंगे वो 0 होना है, ये 0 एंड ये बचता है फिर ए बी सी, बी ए सी एंड सी ए बी। एक बचेगा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ बी ए सी एंड वॉल्यूम ऑफ सी बी ए। ठीक है, 3 इसमें बचा है, बाकी सब क्या हो गया 0 हो गया। अब इनको देखते हैं क्या कंडीशन बनाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी प्लस वॉल्यूम ऑफ बी ए सी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी बी ए। ठीक है, ये 3 चीज़ें बची हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है ए बी एंड सी, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू बी सी ए होता है एंड सी ए बी। अब हम सी ए लाते हैं, सी माइनस का हो जाएगा बी सी ए। ठीक है, सी को यहाँ, ए को यहाँ, एक अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या लग जाता है, एक माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, एक माइनस आ गया। उसके बाद हमारे पास बन गया ए बी सी, बी सी, सी बी ए है, तो सी बी ए नहीं सी ए बी होता है। सी ए बी बनाए, इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो सी ए बी, ए की जगह बी और बी की जगह ए, सी ए बी। ये सब क्या होंगे, ए बी सी के इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी तीनों ही ए बी सी के इक्वल होते हैं, ये भी ए बी सी। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा, बचता है माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। इन पे वेक्टर होता है ये, यानी कि डी ऑप्शंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप में आगे क्वेश्चन से हमारा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मोड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 3, मोड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 5 एंड मोड ऑफ वेक्टर c इक्वल टू 7, देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, ए ऑप्शन है π/3, बी ऑप्शन है π/2, सी ऑप्शन है कोस इनवर्स 2/225, डी ऑप्शन है π/4 एंड ई ऑप्शन है π/6। कुछ ऑप्शन ज़्यादा दे दिए, ठीक है ना। तो ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंडिंग करना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आता रहता है इस टाइप में। थोड़ा सा बदला हो सकता है, जैसे मोड ऑफ ए बी सी की वैल्यू चेंज हो सकती है। इस तरह का जो कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी 0, हो सकता है कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी दे दें या प्लस सी दे दें या कुछ इस तरह दे दें, मतलब फॉर्मेट यही रहेगा। ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड करना, हो सके बी सी के बीच का एंगल पूछ ले या सी ए के बीच का एंगल पूछ ले। ए और बी के बीच का एंगल लाना है तो ए और बी को एक साइड रखेंगे, ठीक है ना। अगर बी सी के बीच का एंगल पूछना है तो बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, सी और ए के बीच का एंगल पूछना है तो ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से मतलब जिनके बीच का एंगल पूछा जाता है उन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ रखा जाता है। जैसे ए और बी के बीच का एंगल पूछा, मैंने ए और बी को एक साथ कर लिया, फिर क्या कर देते हैं, इनका स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस वेक्टर सी का स्क्वायरिंग करने पे हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी एंड ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए प्लस का वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर। इसे लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होता है, ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी हो जाएगा प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, मोड ऑफ वेक्टर ए 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी वेक्टर बी यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। 9 प्लस 2 ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा, ये होगा 25 मेरा बसा सकते हैं 49, 25 और 9 34, 34 प्लस का 2 ए डॉट बी, ए की वैल्यू हो जाएगा 3 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 5 एंड कोस थीटा इक्वल टू 49, ठीक है। तो 6 पंजे 30 कोस थीटा इक्वल टू 49 माइनस का 34, ये हो जाएगा 5 15 30 कोस थीटा इक्वल टू, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 15/30 एंड कोस थीटा इक्वल टू 1/2 एंड कोस थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि कोस 60 एंड थीटा इक्वल टू 60 कितना हो जाएगा, यानी कि π/3। थीटा इक्वल टू 60 यानी कि कितना आ गया π/3, तो थीटा का मान आ जाएगा हमारा π/3, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए बी और सी के बीच का एंगल फाइंडिंग करना, तो आपको थोड़ा सा देखिए, मैं इसी पे एक नया क्वेश्चन बना देता हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर सी। बी और सी के बीच का एंगल बताना है, तो क्या करेंगे, बी और सी को एक साइड में लिखेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू माइनस का वेक्टर है, स्क्वायरिंग करना है इसका भी, इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर, यानी कि बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, बी डॉट सी प्लस ये हो जाएगा बी डॉट सी प्लस मोड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मोड ऑफ ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी प्लस ये होगा 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस का 2 ये बी सी कॉस थीटा बी डॉट सी और प्लस 49 इक्वल टू 9, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्विंग करेंगे। 25 प्लस का 2 पी का मोड हो जाएगा 5 एंड सी का मोड हो जाएगा 7
एन कोस थीटा इक्वल टू 9 माइनस का 49 यानी कि माइनस का 40। यहाँ चल रहा है 25 प्लस 10 7 से बच्चा 70 कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 40 यानी कि 70 कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 40 माइनस का 25 माइनस का 65 आ जाएगा। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन वो बनाया जाता है तो थोड़ा सा पाई में या इस तरह से एंगल निकल आते हैं तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप में अगर BC में पूछे CA में पूछे मतलब करने का जो ढंग है वो यही है। तो इस टाइप में एक नए क्वेश्चन आता रहा है।